इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग मेटेरिया मेडिका का एक विशेष चैप्टर एंजियाटिको ग्रुप क्या होता है, इसमें कितनी औषधियाँ होती हैं और इनके डायल्यूशन कैसे काम करते हैं, है ना। और भिन्न भिन्न मात्राओं में हम एंजियाटिको ग्रुप के औषधियों को कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे, है ना, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंजियाटिको। एंजियाटिको इसका शाब्दिक अर्थ का जब हम विश्लेषण करते हैं तो एंजियो है, ये एंजियो मीन्स होता है आपको ब्लड वेसल्स, है ना, ब्लड वेसल्स यानी आपको रक्त को प्रवाहित करने वाले ऑर्गन, है ना, रक्त को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले ऑर्गन आपको ब्लड वेसल्स, है ना। और फिर आइटिको, है ना, आइटिको मीन्स आपको होता है से रिलेटेड, है ना, रिलेटेड संबंधित, है ना, से संबंधित यानी ब्लड वेसल से संबंधित, है ना, ब्लड वेसल से संबंधित, है ना। और इसका एक दूसरा नाम होता है एडरमिटल, है ना, एडरमिटल। एडर मीन्स होता है आपको ब्लड वेसल्स, और मिटल्स मीन्स होता है आपको रेमेडी, है ना, यानी ब्लड वेसल से संबंधित औषधियां, है ना। यानी इस ग्रुप में हम ब्लड वेसल से या ब्लड से संबंधित औषधियों के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना। तो ये औषधियां जो हैं आपको इनमें आपको 3 तरह की औषधियां होती हैं, आपको A1, है ना, A1, A2 और A3, है ना। एंजियाटिको नंबर 1, एंजियाटिको नंबर 2 और एंजियाटिको नंबर 3, है ना, यानी A3, A1, A2, A3, है ना। और हम लोग इस ग्रुप के औषधियों को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर कार्य करने वाली औषधियों के बारे में अध्ययन करते हैं। और इस ग्रुप की औषधियाँ जो हैं सैंगुइन टेम्परामेंट यानी रक्त प्रकृति वालों के लिए या और मिक्स प्रकृति वालों के लिए, साथ साथ में नर्वस टेम्परामेंट वालों के लिए भी आपको ज़्यादा लाभप्रद होती है ना। इन ग्रुप के औषधियों को इन टेम्परामेंट वाले के मरीजों को रोगों को ठीक करने में काफी हमको मदद मिलती है। सबसे पहले सैंगुइन टेम्परामेंट का, और इस ग्रुप की औषधियां जो है ब्लड सर्कुलेटरी, है ना, सिस्टम के आपको आर्टरी, वेन, हार्ट, ब्लड आपको प्रोडक्शन करने वाले ऑर्गन जैसे आपका मतलब बोन मैरो, है ना, और इनके रोगों को ठीक करने में आपको मदद करती है इस ग्रुप की औषधियाँ, है ना। और साथ साथ में ब्लड को प्यूरिफाई करने में और ब्लड के कंपोनेंट को आपको कम या अधिक होना, जैसे प्लाज्मा, आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स की आपको संतुलन बनाए रखने में भी आपको मदद करती है। ये आपको एंजियाटिको ग्रुप की औषधियाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस ग्रुप की औषधियों को मिक्स टेम्परामेंट वालों के लिए अगर हम जब प्रयोग करते हैं तो उसमें एस्क्रोफलोसो ग्रुप या कैंसरेसो ग्रुप के साथ में अदल बदल कर हम लोग प्रयोग करते हैं। एंजियाटिको ग्रुप के लिए तो स्पेशल है ही है, लेकिन अगर मिक्स टेम्परामेंट का मरीज आ जाता है तो वहाँ हम आपको एस ग्रुप या सी ग्रुप के औषधियों को के साथ में अदल बदल करके फिर हम इन औषधियों का, इस ग्रुप के औषधियों का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर जैसे मानते हैं कोई रोगी जिसे लंग्स रोग है या लीवर से रिलेटेड डिजीज है या आपको स्प्लीन से रिलेटेड डिजीज है, तो फिर आपको इसमें आपको लंग्स पेट्रोल ग्रुप की औषधि, फिर लीवर एफ ग्रुप की औषधि या स्प्लीन
F ग्रुप की औषधि या S5 ग्रुप की औषधि को S5 को हम आपको शामिल करते हैं, है ना। और इस ग्रुप की औषधियों को हल्के डाइल्यूशन में प्रयोग करने की सलाह दी जाती है ना। जब भी हम आपके इनके औषधियों का प्रयोग करते हैं तो 3rd डाइल्यूशन से ऊपर में। लेकिन कुछ केसेज में, जैसे आपको अगर आपको महिलाओं में आपको ब्लड सप्रेस हो गया है, ब्लीडिंग आपको मेंस सप्रेस हो गया है, उसको अगर खोलना है तो यहाँ पर हम इसका 1st डाइल्यूशन का ड्राई पिल्स में प्रयोग करते हैं, है ना। और कुछ ऐसे रोग जो ब्रेन से रिलेटेड या आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज, जैसे आपको मतलब हिस्ट्रिया है, आपको एपिलेप्सी है, तो वहाँ पर इस ग्रुप के औषधि को हम अति सूक्ष्म मात्रा में, सूक्ष्म डाइल्यूशन में प्रयोग करते हैं अन्य औषधियों के साथ में। अगर कोई आपको ब्लड ग्रुप का सैंगुइन टेम्परामेंट का मरीज आ जाता है और उसको स्पेशली कोई डिजीज है, तो हम एंजाइटिको ग्रुप के औषधियों को प्रयोग करके ठीक कर सकते हैं। हार्ट फेलियर के स्टेज में हम एंजाइटिको ग्रुप के औषधियों को आपको इसका ड्राई पिल्स या 30 से 20 पिल्स आपको 200 ml पानी में घोलकर जल्दी जल्दी पिलाते हैं और साथ साथ में S1 की सूखी गोलियों का प्रयोग करते हैं, तो काफ़ी लाभ आपको देखने को मिलता है। और साथ में इस ग्रुप के औषधियों को 1st डाइल्यूशन में ब्लड सर्कुलेशन को, यानी इस ग्रुप की औषधियाँ जो हैं आपको A1, A2, A3 आपको 1st डाइल्यूशन में अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर के ब्लड के फ्लो को बढ़ा देती है ना। और महिलाओं में पीरियड को आपको बढ़ा देती है ना। और साथ साथ में 3rd, 2nd डाइल्यूशन में अगर प्रयोग करते हैं तो इसको नियंत्रित कर लेती है, यानी नॉर्मल स्टेज में लाने की कोशिश करती है। डिस्मेनोरिया में भी इस ग्रुप की औषधियाँ जो है आपको अच्छी काम करती हैं। और ये इस ग्रुप की औषधियाँ हमारे आपको पल्स रेट, जैसे वेडिकार्डिया है ना, वेडिकार्डिया जिसमें पल्स रेट कम हो गया हो, हार्ट का धड़कन कम हो गया हो, उसको बढ़ाने में भी मदद करती है। इस ग्रुप में 3 औषधियाँ रखी गई हैं, A1, A2, A3, और तीनों औषधियों का हम आपको इसमें A2 जो है एक्सटर्नल भी प्रयोग करते हैं, A3 का भी एक्सटर्नल हम प्रयोग करते हैं। और इसमें सहायक इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका ब्लू इलेक्ट्रिसिटी यानी B और W है, जो इन औषधियों के साथ में हम लोग प्रयोग करते हैं। और इन औषधियों के ग्रुप के इसमें इंजेक्शन भी आपको 27 नंबर 12 नंबर इंजेक्शन आपका प्रयोग हम लोग करते हैं, आपको इन औषधियों से रिलेटेड इंजेक्शन को, है ना। अगले क्लास में हम लोग पुनः आपको एंजाइटिको ग्रुप की औषधि A1 के बारे में स्टार्ट करेंगे। A1 का आपको में कितने तरह के प्लांट का समावेश किया गया है, और फिर इनके मतलब इन औषधियों को हम हमारे शरीर के किस किस ऑर्गन पे इफेक्ट होता है ना, किस किस ऑर्गन के डिजीज को ठीक करने में सक्षम होती है, कौन कौन सी सहायक औषधियों के साथ में अगले क्लास में आप देखेंगे।